इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। केनोपनिषत् द्वितीय खंड का तीसरा मंत्र। यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम् अविजानताम्। यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने क्या कहा है, अभी गुरु शिष्य संवाद के रूप में जो उपदेश दिया गया उसका जो अंतिम निर्णय है उसको श्रुति स्वयं अपने मुख से कह रही है। शिष्याचार्य संवादात प्रतिनिवृत्य, गुरु शिष्य संवाद से बाहर आकर के श्रुति अपने तरफ से वहां जो निर्णय सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करती है। यस्या मतम तस्य मतम, केवल शब्दार्थ यदि देखते हैं तो अच्छा ठीक नहीं रहेगा, अर्थ नहीं होगा। यस्य यह शब्द से ब्रह्मविद को लेना है। वास्तविक जो ब्रह्मज्ञानी है उसको ऐसी भावना होती नहीं कि मुझे ब्रह्म ज्ञात है, क्योंकि वह जानता है मैं ही ब्रह्म हूं और मेरा ज्ञात विषय ब्रह्म नहीं हो सकता है। अगर ब्रह्म विषय है तो मैं उसका ज्ञाता बनूंगा, लेकिन ये बात यहां नहीं है। ज्ञाता ही ब्रह्म है ऐसा मुझे समझना चाहिए। इसलिए उसको ठीक ठीक से जो समझा है, ऐसा ब्रह्मज्ञानी का यही मत है कि वह ब्रह्म मत मनन क्रिया का विषय नहीं बन सकता है। विषयों का मनन करने वाला हो सकता है, लेकिन उससे अलग होकर के मनन क्रिया का विषय नहीं बन सकता है। यस्य अमतम तस्य मतम, श्रुति कहती है उसका जो समय, उसकी जो समझ है, ज्ञान है ब्रह्म विषय में वो ठीक है, समीचीनम ज्ञानम अस्ति। और मतम यस्य न वेद सः, यस्य मतम, ब्रह्म के बारे में जो मुझे अच्छी तरह से ब्रह्म ज्ञान हो गया है ऐसा समझ रहा है, मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से समझता हूं ऐसा जिसको अभिमान है, उसके बारे में श्रुति बताती है सहा न वेद, वो ठीक से ब्रह्म को नहीं समझता है, उसको मालूम नहीं है। और इसी का अविज्ञातम विजान, ये उत्तरार्ध मंत्र का जो उत्तरार्ध है वह निर्धारण करके पुनः एक बार स्थिर कर देता है, वही अर्थ है। अविज्ञातम विजानताम, विजानताम ब्रह्म विजानताम, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। जो वास्तविक ब्रह्मज्ञानी हैं उनके लिए तो ब्रह्म अविज्ञात है, विज्ञात से भिन्न। और अविजानताम, अवास्तविक ब्रह्मज्ञानी जो है उनके लिए ब्रह्म ज्ञात हो जाता है। ज्ञात होता है ये बात नहीं, वो समझते हैं अपने को ब्रह्म ज्ञान हो गया है और ब्रह्म ज्ञात हुआ है। तो ब्रह्म को ज्ञात हुआ ऐसा समझने वाला जो व्यक्ति है वो वास्तविक ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। इसको श्रुति ने बताया अविजानत शब्द से, वो नहीं जानता है, फिर समझता है हाँ मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं ऐसा समझ रहा है। तो अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम,
इसके बाद का मंत्र होता है प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते अमृतम। इसके आगे का मंत्र है। यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है, विजानताम अविज्ञातम, ऐसा श्रुति ने एक निर्णय दिया है। जो ब्रह्मज्ञानी है उनके लिए तो ब्रह्म अविज्ञात है। ऐसा कहने पर सामान्य जनों को इस वाक्य को सुनने मात्र से ऐसी शंका हो सकती है। अत्यंत लौकिक, जो ब्रह्मज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, ऐसा जो पुरुष है लोक व्यवहार में व्यग्र, वो भी ब्रह्म को नहीं जानता है, तो उसके पास पूछने पर वो क्या कहेगा? मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, मेरे लिए ब्रह्म अज्ञात है। और ये जो ब्रह्मज्ञानी वेदांत विचार करके श्रवण मनन सब करके ब्रह्मज्ञानी हुआ है, वो भी अविज्ञात ही ब्रह्म को बोलता है। फिर इन दोनों में क्या अंतर रहेगा? वो भी, उसके लिए भी ब्रह्म ज्ञात नहीं है और इसके लिए भी ब्रह्म ज्ञात नहीं है, तो क्या भेद आएगा? ऐसा प्रश्न शंका होती है। तो ये भी है, इतना भेद आ सकता है। वहां क्या कहा है? विजानताम अविज्ञातम। वहां विजानत पद से हम इस लौकिक व्यवहार ग्रस्त पुरुष को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसने ब्रह्म के बारे में कोई चिंतन नहीं किया है, वेदांत श्रवण करने का कोई भी प्रयास नहीं किया है। तो इसलिए वो विजानत शब्द से नहीं लिया जा सकता है उसको। तो ऐसी स्थिति में भेद तो आ गया। इसने बहुत प्रयास किया है वेदांत में, ब्रह्मज्ञानी हुआ है, ब्रह्मज्ञानी हो करके ब्रह्म विज्ञात नहीं है, अविज्ञात है, ऐसा बोलता है। वो तो नहीं, वास्तव में नहीं जानता है, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए वह अज्ञात कहता है। तो भेद तो आ गया। तो कहते हैं ऐसा नहीं, यहाँ दूसरी भी शंका हो सकती है। अविज्ञातम विजानताम, यहाँ विरोध आ जाता है। विजानताम, इसका कर्म कारक क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म विजानताम। ब्रह्म को जानने वाला जो है उसको ब्रह्म ज्ञात नहीं है। ब्रह्म को जानने वाला कहने से उसको ब्रह्म ज्ञात है ही न हुआ। तो इसलिए ब्रह्म को जानने वाला जो भी है ज्ञानी, उसको ब्रह्म अविज्ञात है, ज्ञात नहीं है। ये तो विरुद्ध हुआ। तो ऐसा कैसे कहे? इसलिए यह जानना चाहिए कि श्रुति का यहाँ तात्पर्य क्या है, किस प्रकार ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, श्रुति यह मान रही है। तो इसको कहने के लिए आगे का मंत्र आता है, प्रतिबोध विदितम मतम। इतना तक पर्याप्त है। उसके बाद अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतम। ये सब फलश्रुति है। जहां पर प्रतिबोध विदितम मतम ऐसा कहा गया है, इसका अर्थ भगवान भाष्यकार ने ऐसा ही कहा है। बोध शब्द से यहाँ वृत्ति ज्ञान को लेना है, और जितने भी वृत्ति ज्ञान होते हैं, बोधम बोधम प्रतिबोधम, उस वृत्ति ज्ञान का विषय कुछ भी हो, प्रपंच का ही कोई पदार्थ हो, कोई बात नहीं, घट पटादि विषय का जो वृत्ति ज्ञान है, उस सभी वृत्ति ज्ञानों में आत्मा प्रकाशित हो रहा है। इसको जो समझता है उसके लिए प्रतिबोध विदितम ब्रह्मा। और ऐसा जो समझता है वो अच्छा समझ, ठीक है, उसने ठीक सर से समझा है। तद मतम समीचीनम मतम,
प्रतिबोध विदितम, इसका क्या अर्थ है? अब घट का ज्ञान हुआ तो ब्रह्म को वहां कैसे वह देख रहा है, ब्रह्म उसको कैसे वहां पर विदित होता है? तो इसका यह तात्पर्य है, सामान्यतः घट को देखने वाला ब्रह्म को नहीं देखता है, लेकिन ब्रह्म वहां दिखता है, वह नहीं देखता है लेकिन दिखता तो है ब्रह्म। कैसे? ये जो वृत्ति ज्ञान है, घटाकार वृत्ति ज्ञान, यह अगर चैतन्य प्रकाश से व्याप्त नहीं होता तो वह कैसे घट को प्रकाशित कर सकता है? क्योंकि वृत्ति भी जड़ पदार्थ है, घट भी जड़ पदार्थ है, दोनों का स्वयं प्रकाशमानत्व नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चैतन्य रूप ब्रह्म प्रकाश भी उधर नहीं रहेगा तो कैसे घट का ज्ञान होगा किसी को? इसलिए घट ज्ञान में भी वृत्ति में प्रतिफलित उस चैतन्य का प्रकाश होता ही है, और उस चैतन्य प्रकाश से ही घट प्रकाशित हो रहा है, और वृत्ति ज्ञान भी उसी चैतन्य से प्रकाशित हो रहा है। तो इस तरह देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी विषय विषयक ज्ञानों में जहां विषय दिखता है, विषय प्रकाश हो रहा है, वहां सर्वत्र विषयाकार जो वृत्ति होती है उस वृत्ति में प्रतिफलित हो करके यह ब्रह्म वो भी दिख रहा है, वो भी भासित हो रहा है। तो इसीलिए कहा प्रतिबोध विदितम। ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान में ब्रह्म भासित न हो। ब्रह्म का भान जिस ज्ञान में नहीं है, ऐसा एक भी ज्ञान नहीं है। यह नहीं जानता है ब्रह्म भासित हो रहा है, ये अलग बात है, लेकिन सभी ज्ञानों में ब्रह्म चैतन्य का भान है। ऐसा जो समझता है वो वास्तविक में वह ठीक समझता है। इसलिए प्रतिबोध विदितम मतम, ऐसा श्रुति ने कहा। यहां पर ऐसा है, सामान्य जो प्रमाता है वो घट को देखने के लिए अपने प्रमाणों का प्रयोग करता है, और प्रमाणों से उसको घटाकार वृत्ति अंतःकरण में आती है, और उस अंतःकरण वृत्ति में चैतन्य प्रतिफलित होता है। प्रतिफल उस इसलिए वहां भेद नहीं दिखता है कि यह वृत्ति ज्ञान से भिन्न है, ऐसा नहीं दिखता है। उस वृत्ति को ही हम ज्ञान समझ लेते हैं, क्योंकि वो ऐसा ज्ञानात्मक दिखता है। चैतन्य के प्रतिफलन से वह वृत्ति के रूप में, जड़ के रूप, अंतःकरण परिणाम के रूप में नहीं दिखती है, और वह ज्ञान रूप में ही दिखती है, और उस ज्ञान का विषय के रूप में घट भासित होता है। ये स्थिति है। तो हम लोग उस चैतन्य को कैसा देखते हैं? तो घट ज्ञान के रूप में देखते हैं, और वहां पर चैतन्य का विवेक करने में हम असमर्थ हैं। इसलिए जो चैतन्य वेदांत प्रतिपाद्य आत्मस्वरूप है, वही चैतन्य वहां भी वृत्ति में प्रतिफलित हो करके विषय प्रकाशक के रूप में, प्रकाश के रूप में दिख रहा है। ये बात हम नहीं समझते, और जो विवेकी है वो इस बात को समझ लेते हैं। तो वो तो देखते हैं प्रतिबोध विदितम ब्रह्मा सर्व प्रत्यय वेद्येस्मिन् ब्रह्म रूपे व्यवस्थिते प्रपंचस्य प्रविलयः शब्देन प्रतिपाद्यते। ऐसा ब्रह्म सिद्धिकार बोलते हैं। सर्व प्रत्यय वेद्य है, कोई भी प्रत्यय माने ज्ञान, जन्य ज्ञान लीजिए, वृत्ति ज्ञान जिसको कहते हैं, कोई भी वृत्ति ज्ञान हो उसमें ब्रह्म का प्रतिफलन है, और वो वहां भासित हो रहा है, और ये विवेकी उसको समझ लेता है। तो इस तरह प्रतिबोध विदित है वह, ऐसा जो समझते हैं वो अच्छा है, वो ज्ञान ठीक है, ऐसा ही समझना चाहिए। प्रतिबोध विदितम। यहाँ पर कुछ लोग दूसरी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं प्रतिबोध विदितम मतम इस पंक्ति की। तो वहां पर
प्रतिबोध शब्द का ऐसा अर्थ कहते हैं, प्रतिबोध माने बोध ही है। बोध, बोध माने जब सो करके कोई उठता है तो उसको हम कहते हैं वह प्रतिबुद्धः। सुप्तः इदानीं प्रतिबुद्धः, जागना। अब यहाँ प्रतिबोध शब्द से वो जो सुषुप्ति से उठ करके प्रथम बार देखता है, प्राथमिक जो ज्ञान होता है वही बोध यहाँ प्रतिबोध शब्द से लेना चाहिए। और उस प्रतिबोध से आत्मा विदित होता है। प्रतिबोध से आत्मा विदित होता है, इसका क्या अर्थ है? ये प्रतिबोध जिसको होता है वही है आत्मा, प्रतिबोध करता। जानाति, ज्ञानम, ज्ञान जिसको होता है वही आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। यही प्रतिबोध विदितम मतम, इस वाक्य का अर्थ है। ये तो इस तरह का हुआ जैसे वायु को दिखाना है किसी को, तो साक्षात वायु को सामने ला करके तो दिखा नहीं सकते हैं, तो ऐसा ही कहना पड़ेगा। यह वृक्ष शाखा चालयति स वायु, ये सामने जो वृक्ष दिख रहा है उसकी शाखाएं चल रही हैं, तो वृक्ष की शाखाएं जो हिल रही हैं, तो इसको हिलाने वाला वो स्वयं नहीं हिल रहे हैं, उसको उसके हिलने का जो कारण है, उसको हिलाने वाला जो है वही वायु। तो ऐसा कहने पर हाँ कुछ है वायु जो वृक्ष शाखा को हिलाता है, ऐसा समझ सकता है। तो यहाँ तो वायु को प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं देख सकता है, इसलिए ऐसा ही कहना पड़ेगा, वो तो ठीक है। लेकिन इसी तरह इन लोगों ने व्याख्या करके दिया, जो भी ज्ञान होता है तो उसका एक ज्ञाता होना चाहिए, तो वो जो ज्ञाता है वही आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। तो वायु के समान परोक्ष बना करके इसने दिखाया। तो यहाँ पर जो कहते हैं, तो यहाँ पर उनकी व्याख्या भाष्यकार को सम्मत नहीं है, क्योंकि जिसको बोध होता है वह आत्मा, ऐसा यदि दिखाते हैं तो वो बोध स्वरूप नहीं हुआ आत्मा। बोध तो देखता है, और जिस आत्मा में यह बोध हुआ है उसका आश्रय आत्मा अलग है, ऐसा कहने पर ये तो प्राभाकर मत में ही हो सकता है, प्राभाकर मत के समान है। और आत्मा चैतन्य स्वरूप है, ये वेदांत सिद्धांत यहाँ नहीं आ रहा है, उसके विरुद्ध है, वेदांत सिद्धांत के विरुद्ध है यह, इसलिए ये व्याख्या सम्मत नहीं। प्राभाकर मत में ऐसा ही है। प्राभाकर मत में प्रमाण से उत्पन्न होने वाला, प्रमाण से नहीं, उत्पन्न होने वाला जो भी ज्ञान है, प्रमाण से अप्रमाण से कुछ भी हो, उत्पन्न होने वाला जो भी ज्ञान है वो ज्ञान स्वप्रकाश है। और स्वप्रकाश हो करके वो ज्ञान और दो लोगों का भी प्रकाश कर देता है, दो पदार्थों का। वो दो क्या है? उस ज्ञान का विषय घट आदि, और उस ज्ञान का आश्रय ज्ञाता। तो घट का ज्ञान जब होता है, वो ज्ञान तीन पदार्थों में, तीन अर्थों में व्यवहार उत्पन्न कर सकता है। अहम घटम जानामि, ये जो व्यवहार है ऐसा कहना, ये घट विषय में भी व्यवहार हो गया। जानामि अहम, तो वो जो ज्ञाता है उसके बारे में भी यह व्यवहार हुआ, और ज्ञान का भी यह व्यवहार हो गया। ये जो ज्ञान, इसलिए यहाँ ज्ञान जो उत्पन्न हुआ वह स्वयं प्रकाश है, और यह ज्ञान अपने स्वयं तो प्रकाशित होता ही है, साथ ही साथ अपने विषय को और अपने आश्रय को भी प्रकाशित कर देता है। ये विषय और आश्रय दोनों प्रकाश, स्वयं प्रकाश नहीं है, वो प्रकाशमान है ही नहीं। तो उनके मत में आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है। तो उसी तरह की व्याख्या आपने करके रखा है।
जो बोधक क्रिया का कर्ता है वही आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा इस वाक्य का अर्थ किया आपने, तो ये ठीक नहीं है। आपके मत में बोधक क्रिया का कर्ता ऐसा जब व्याख्या करते हैं, तो यह बोध उस कर्तृ स्वरूप आत्मा में प्रमाण अपने कारण से उत्पन्न होता है और विनष्ट हो जाता है 2 क्षणों में। उसके बाद फिर से उत्पन्न होगा अपने कारण से और फिर से विनष्ट होगा, तो उत्पन्न विनाशशाली बोध है यह। अब जब यह बोध विनष्ट हो गया, तब आत्मा का क्या स्वरूप होगा? कुछ नहीं, वो तो जड़ है, घटपटाद के समान है, ऐसा कहना पड़ेगा। तो और बोध रूप एक गुण उस आत्मा में आता जाता रहता है, तो तब तो ऐसा हो जाएगा वह आत्मा विकारवान है और सावयव है, अनित्य है, अशुद्ध है। ये सब दोष आत्मा में आ जाते हैं। इसका कारण क्या? क्यों? उपयन अपयन धर्म विकरोति ही धर्मिणम, ये न्याय है। किसी द्रव्य में कोई एक धर्म आता है और कुछ दिन बाद वो धर्म नष्ट हो जाता है, दूसरा धर्म आता है, तो उस द्रव्य का ही, उस धर्मी जो द्रव्य है उसका ही यह विकार है और वह विकृत हो जाता है द्रव्य। हम देखते हैं धर्मी एक है देह, उत्पत्ति से लेकर के विनाश तक उसमें कितने परिणाम आ जाते हैं और उसमें विकृत होता जा रहा है, सब विकार ही है देह का। तो इसी तरह आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, ऐसा मानेंगे तो वो आत्मा भी विकारवान हो जाएगा। ये निर्विकार ऐसा श्रुति का कथन है, तो इस सिद्धांत के विरुद्ध है। और दूसरा सावयव कहना पड़ेगा। उसमें ये जो ज्ञान इत्यादि, ज्ञान सुखादि जो कुछ भी आत्मगुण उत्पन्न होते हैं, उन सब के लिए आत्म मन संयोग यह कारण है। और आत्म मन संयोग 2 सावयव द्रव्यों का हो सकता है, निरवयव द्रव्यों का नहीं हो सकता है। अब मन तो सावयव है वेदांत मत में, लेकिन आत्मा निरवयव होने से निरवयव आत्मा के साथ मन का संयोग ही नहीं बन सकता, और आत्म मन संयोग नहीं है तो कारण न होने से उसमें ज्ञान उत्पत्ति भी नहीं हो सकती, ज्ञानादि की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है। इसलिए आत्मा को सावयव मानना पड़ेगा। और अगर सावयव पदार्थ है आत्मा, तो वह घटादि के समान अनित्य ही हो जाएगा और अशुद्ध हो जाएगा। ये सब गलतियां हैं, दोष हैं इस मत में। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं। फिर का वैशेषिक मत, तार्किक मत में देखते हैं, उनके मत में यही स्थिति है, लेकिन वो आत्मा को निर्वयव मानते हैं, नित्य मानते हैं, समवाय संबंध से उसमें ज्ञानादि गुण उत्पन्न होते हैं, आत्मन संयोग भी उसमें होता है, वो सब मान रहे हैं। तो उनके मत में भी ये ही सब दोष आ जाते हैं। इनका अतिदेश कर देना चाहिए। दूसरी बात यह भी है, यहाँ विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा इत्यादि श्रुति आत्मस्वरूप को ज्ञानात्मक बताती है, ज्ञान का आश्रय नहीं। तो इस तरह देखते हैं, आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान है, उसका स्वरूप ही आनंद है, ये श्रुति सिद्धांत है। और आपके मत में ऐसा नहीं है, इसलिए श्रुति विरुद्ध भी आपका मत होता है। और आत्मा में गुण का आना जाना, ये सब जो है, ये सब निर्विशेष श्रुति के विरुद्ध होते हैं। इसलिए ये भी मत ठीक नहीं है। अब इसके आगे कुछ लोग प्रतिबोध विदित का दूसरे प्रकार से व्याख्या करते हैं। स्वसंवेद्यता, ये प्रतिबोध विदित है। इसका क्या अर्थ है?
ऐसा है, घट आदि जो है वो दिखता है, वेद्य होता है, विदित होता है। फिर किसको विदित होता है? घट को नहीं, घट से भिन्न जो दृष्टा है उसको विदित होता है। देखने वाला अलग होता है, दिखने वाला घट अलग होता है। घट दिखता है लेकिन देखता नहीं, तो अपने को वह बिल्कुल नहीं देख सकता है, किसी को नहीं देख सकता है, इसलिए वह परवेद्य है। फिर आत्मा, आत्मा को आत्मा ही देख सकता है, दूसरा नहीं। अब जिनके मन में मत में अनेक आत्मा होते हैं, नानात्मवादी जो है, उनके मत में भी एक आत्मा को दूसरा आत्मा नहीं देख सकता है। केवल उसका कार्यकरण संघात जो है उसको देखता है, हम लोग देखते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं देखते हैं। तो एक आत्मा को दूसरा आत्मा देख नहीं सकता है, तो क्या कहना होगा? स्वयं अपने को ही वह आत्मा देखता है, स्वसंवेद्यता, यही प्रतिबोध विदितम मतम, यहाँ श्रुति का अभिप्राय है। ऐसा कुछ लोग व्याख्यान करते हैं। ये व्याख्या भी यहाँ इष्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने पर आत्मा में ज्ञान के प्रति कर्तृत्व और कर्मत्व, कर्तृभाव कर्म भाव दोनों एक साथ आ जाते हैं, और ये अनिष्ट है। एक में एक क्रिया के प्रति एक ही वस्तु कर्ता और कर्म कारक नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रिया का जो कर्ता और कर्म कारक दोनों अलग अलग होना चाहिए। फिर आत्मनैव आत्मानं पश्यति, आत्मानं आत्मना वेत्थ, ऐसा जो प्रयोग होता है वहां पर थोड़ा भेद करके, आत्मा में औपाधिक भेद करके ज्ञाता भी आत्मा बनता है और दूसरे रूप से वह ज्ञातव्य विषय भी बनता है, ऐसी व्याख्या करते हैं। तो इसलिए सोपाधिक आत्मा में ये व्यवहार भेद, उपाधि से भेद की कल्पना करके ज्ञाता और ज्ञेय आत्मा ऐसा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ उपनिषद में उपाधि रहित शुद्ध आत्मस्वरूप प्रतिपाद्य विषय है, तो उसमें उपाधि का संबंध न होने से उसमें भेद की कल्पना हो ही नहीं सकती। इसलिए कर्तृ कर्म भाव यह विरुद्ध होने से यहाँ पर स्वसंवेद्य है वह आत्मा, ऐसा जो इस प्रतिबोध विदित का अर्थ, विदित शब्द का अर्थ करते हैं, वो ठीक नहीं है, वो भी यहाँ लेना नहीं है। तो इस तरह देखेंगे तो यही अंततः आता है। कुछ भी हो, किसी भी बोध को आप लीजिए, वो कोई भी उसका विषय हो, चिंता नहीं, फिर उस बोध में आत्म चैतन्य का भान होता ही है, उसके बिना कोई भी बोध नहीं है। ऐसा आत्म चैतन्य को जो समझता है तो वही ब्रह्मज्ञानी है, उसका जो ज्ञान है वो यथार्थ आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान है, यही कहने का तात्पर्य है। ठीक है। अब इस तरह आत्म तत्व का जो ज्ञान होता है, तो उस ज्ञान का प्रयोजन बताते हैं। अमृतत्वं हि विन्दते, अमृतत्वं विन्दते, यहाँ ऐसा जो आत्म तत्व ज्ञान है, इस आत्म तत्व ज्ञान से क्या प्राप्त होता है? अमृतत्व प्राप्त होता है। अमृतत्व तो मोक्ष, मोक्ष माने स्वात्मन्य अवस्थानम, आत्मा औपाधिक रूप से दूसरे के रूप को अपने में आरोपित करके अभी प्रतीत हो रहा है, तो अपने रूप में तो नहीं है, अभी नहीं है, इसका अर्थ नहीं प्रतीत हो रहा है। तो जब यह सब औपाधिक रूप हट जाएंगे और आत्मा अपने स्वरूप में भासित होने लगेगा, तो वह आत्मा का स्वरूपावस्थान है। इसको हम कहते हैं स्वात्मन्य अवस्थान आत्मा का। तो वो जो स्वरूपावस्थान है वही मोक्ष है, और ये मोक्ष इस ज्ञान का फल है।
और इस आत्म तत्व ज्ञान से भ्रम हेतु अविद्या सब निवृत्त हो जाती है। तो अविद्या के निवृत्त हो जाने के बाद स्वप्रकाश आत्मस्वरूप स्वयं स्वप्रकाश रहता है। इस तरह का अवस्थिति जो है यही मोक्ष है, उसको वही वही इस ज्ञान का फल है। अमृतत्वं ही विन्दते। यहां पर एक प्रश्न किया जा सकता है, आपने प्रतिबोध विदितम ऐसा कहा, तो जो घट को देखता है उसको भी वह आत्मा चैतन्य भाषित हो रहा है, तो वो भी तो आत्म तत्व ज्ञानवान हो जाता है, तो उसको क्यों अमृतत्व नहीं मिलता? सभी को होना चाहिए, क्योंकि आत्म तत्व के भान के बिना दूसरा कोई भी विषय भाषित हो ही नहीं सकता। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तो ऐसी स्थिति में सभी आत्म तत्व ज्ञानी ही है, तो सबको क्यों अमृतत्व नहीं मिलेगा? तो कहते हैं भेद है यहाँ पर, और सभी लोगों को आत्म तत्व भाषित होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन उत्तरार्ध में जो कहा गया है आत्मना विन्दते वीर्यम, वीर्य माने बल, वो बल नहीं है दूसरों को, और ये जो तत्वज्ञानी है इसको है वो बल मिल जाता है, यही भेद है। आत्मना विन्दते वीर्यम, आत्मा, यहाँ अज्ञान निवृत्ति का सामर्थ्य इस आत्म तत्व ज्ञान को कैसे प्राप्त होता है? आत्मा से ही प्राप्त होता है, क्योंकि यह आत्ममात्र विषय ज्ञान है। आत्मा को अनात्मा से अलग करके विवेक पूर्वक हुआ है यह आत्मस्वरूप विषय का ज्ञान, इसलिए इस ज्ञान को आत्मा से ही बल प्राप्त होता है। इसलिए यह जो बल है यह अविद्या को निवृत्त कर सकता है। और दूसरा आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है वो सब अविद्या का ही परिणाम है, कार्य है, और उससे प्राप्त जो बल है वीर्य, वह अविद्या को दूर करने में सक्षम नहीं है। अविद्या का नाश वह नहीं कर सकता है। आत्मना विन्दते वीर्यम, आत्मविद्या कृतम वीर्यम आत्मनैव विन्दते, ऐसा भगवान भाष्यकार कहते हैं। धन, सहाय, मंत्र, औषधि, तप, योग इत्यादि से जो भी वीर्य मिलता है वो मृत्यु को हटा नहीं सकता है, वो बल पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो सब बल अविद्या रूप मृत्यु का कार्य ही है। अविद्या को हटाने की शक्ति उसमें नहीं है। इसलिए आत्मना विन्दते वीर्यम, और इस तरह आत्मनैव विन्दते वीर्यम, और विद्यया आत्मतत्व ज्ञान से अमृतम विन्दते। अविद्या को हटा दिया तो अमृतत्व प्राप्त, अमृत तो आत्मस्वरूप ही है, उस आत्मस्वरूप को प्राप्त करता है आत्मज्ञानी। अभी जो अमृतम ऐसा कहा वही है, विद्यया विन्दते अमृतम। तो इस तरह देखते हैं तो अमृतत्व ही विन्दते, ऐसा आत्मज्ञान का, आत्म तत्व ज्ञान का फल यहाँ पर हुआ। सामान्य लोग अनात्म विषय के साथ आत्म भान को देखते हैं, वहां तो आत्मा तिरोहित होता है, अनात्मा जो विषय है वो प्रधान बन के भाषित हो रहा है। तो इसीलिए उनके ज्ञान में वह बल नहीं है, नहीं मिलता है। और अनात्मा से अलग करके जब आत्मा मात्र को यह प्रयास, श्रवण मनन इत्यादि करके प्रयास पूर्वक देखता है ज्ञानी अलग करके, तब उसका बल अधिक हो जाता है, क्योंकि वह आत्मना विन्दते वीर्यम, उसका बल तो आत्मा ही बल है। तो इसलिए वही तत्व ज्ञान अविद्या का निवर्तक होता है। तो ये सब यहाँ तात्पर्य विषय है। ओम